हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो स्टडी विद अलका कंटवाल एक एजुकेशनल चैनल है जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, चाहे आपका मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो और चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो। अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म में तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बिना सोचे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें। तो अभी रिसेंटली हम लोग Dsssb Jja की बात कर रहे हैं और वो एकदम एग्जाम सर पे है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट लीविंग इवन अ सिंगल डे। हर दिन तैयारी होनी चाहिए, हर दिन सेशंस आने चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम अगेन हियर विद अ फ्रेश सेशन। एंड वट एवर एग्जाम्स में आपके जो इम्पोर्टेंट इडियम्स आते हैं, एंड मे बी यू विल गेट 2 or 3 फ्रॉम दिस वट एवर इडियम्स वी आर डिस्कसिंग। फिर हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जैसे कि अ ग्रुप ऑफ लायन इज नोन एज डैश, इट इज नोन एज अ प्राइड। बंच मतलब अगर बंच ऑफ फ्लावर्स है तो उस बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ऐसे देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड देन द यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस कैसे करने हैं वो सब आएंगे इस हफ्ते। आप डोंट, यू नीड नॉट वरी। बहुत सारे एसेज रेडी हैं ऑन साइबर क्राइम एंड देन आत्मनिर्भर भारत. Lots of topics are still there. That is why the sessions will be coming on each and every day. So thank you everyone, those who have become a part of my family. बहुत बहुत धन्यवाद. और I hope that you all come up with flying colors in your exam. Yes, is it not? So let us get started. So अगर अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ठीक है? So let us get started with the important idioms for the exam purpose. So let us get started. I will share the file. Okay, don't worry about it. So चलो, okay. First one is rank and file. मतलब ऑर्डिनरी पीपल को क्या बोलते हैं? रैंक एंड फाइल भी बोलते हैं। तो उसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं कि जैसे द सीईओ डिस्पाइट हर स्टेटस रेगुलरली इंटरैक्ट्स विद द रैंक एंड फाइल एम्प्लॉइज। मतलब सीईओ का तो इतना बड़ा स्टेटस है मगर वो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती है रैंक एंड फाइल एम्प्लॉइज। रैंक एंड फाइल एम्प्लॉइज मतलब क्या हो गया? जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉइज हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनसे वो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती है। तो रैंक एंड फाइल मतलब हो गया ऑर्डिनरी पीपल। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इन शॉर्ट पीरियड्स बट नॉट रेगुलरली। जैसे कोई कोई तैयारी करता है ना, कभी कभी छोटे छोटे अंतराल के लिए तैयारी करते हैं, फिर बीच में एक गैप हो जाता है, फिर छोटे अंतराल के लिए तैयारी कर लिया, उसको बोलते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। After struggling with the project for weeks, she finally made progress, but it was only by fits and starts. Means it was not done regularly, it was done in short periods. तो वो होता है हमारा by fits and start. आउट ऑफ द वुड मतलब अगर हम लोग किसी भी डेंजर, डिफिकल्टी से दूर हैं, उसको बोलते हैं आउट ऑफ द वुड. डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस ऑब्स्टेकल्स, she managed to come out of the wood and achieve her dream of starting her own successful bakery. बहुत सारे challenges थे उसकी लाइफ में, बहुत obstacles थे. she managed to come out of the wood मतलब वो सारे जो difficulties थे, danger से बाहर आई and she started her own successful bakery. अंडर हीज थंब मतलब अंडर वंस कंट्रोल। अगर चीजें अपने कंट्रोल में होते हैं तो हम बोलते हैं अंडर वंस थंब. His controlling nature left her feeling like she was constantly under his thumb मतलब under his control, unable to make any decision without his input. वो उसके एक लड़की थी, she was under the thumb of a person and he was also controlling her decisions. तो इस सिचुएशन को बोलते हैं under his thumb. Is it fine? All these idioms are very, very important for you all. Fine? Between the devil and the deep sea, between two dangers. एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई होता है ना. Between the devil and the deep sea. She found herself caught between the devil and the deep sea when she had to choose between accepting a job with a difficult boss or remain unemployed. एक लड़की थी, उसको जॉब भी मिल रहा था मगर वो एक सिचुएशन में थी बिटवीन द डेविल एंड द डीप, क्योंकि जहां पे जॉब मिली वहां पे बहुत, जो बॉस था वो बहुत बुरा था, और दूसरी सिचुएशन की थी कि बिना जॉब के ही रह ले. तो दोनों ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी. सो बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी.
burn the midnight oil, work or study hard. So you all need to work, you need to burn the midnight oil to clear your descriptive exam, is it not? During the exam session, students often have to burn the midnight oil to study for their upcoming test. So this you can use in your situation as of now, is it not? Call a spade मतलब कि एकदम डायरेक्ट बात करना, कोई इधर उधर की बात नहीं. स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली. लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें नहीं करते हैं. एंड जस्ट कॉल अ स्पेड, मतलब डायरेक्टली बोलो जो सिचुएशन है, जो हकीकत है. The project was a failure and we need to figure out how to move forward. ये प्रोजेक्ट जो था वो फेलियर था, and let us call a spade because मतलब call it, just tell it frankly, that is the situation. Come off with flying colors, so be highly successful. I told you all, know that you all come up with the flying colors, मतलब successful होना despite the challenging circumstances. देखो, someone was asking me ना comma क्यों use हो जाता है, तो जैसे despite the challenging circumstances the team came up with flying colors, तो challenges भी थी और वो बाहर भी आ गए उस situation से, तो हम लोग ने एक different situation को कनेक्ट करने के लिए हमने कॉमा यूज किया. डिस्पाइट द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस द टीम केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द प्रेजेंटेशन, इंप्रेसिंग द क्लाइंट्स एंड सिक्योरिंग द डील. उनको डील भी मिल गई. होपिंग अगेंस्ट होप. अब होपिंग अगेंस्ट होप को क्या बोलेंगे, मतलब विदाउट होप. होपिंग अगेंस्ट होप मतलब विदाउट होप. Despite the odds being stacked against him, he kept hoping against the hope that he would find a way to save his failing business. तो एकदम होप नहीं था, फिर भी he was trying to save his failing business. Fine. अब दूसरा है, दूसरा क्या है देखें. We have, ये तो हो गया नहीं. Okay, this is the one, no? तो ये हो गया. और हिट द नेल ऑन द हेड मतलब डू और से द एग्जैक्ट थिंग, एकदम सही निशाने पे तलवार लगना को बोलते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड. सारा हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी आइडेंटिफाइड द मेन इशू कॉजिंग द प्रोजेक्ट डिलेज. सो उसने एकदम सही जगह पर हिट द नेल ऑन द हेड. an axe to grind, a personal interest in the matter. अगर किसी को किसी सिचुएशन से अपना पर्सनल फायदा उठाना हो, उसको बोलते हैं an axe to grind. Everyone could tell that he had an axe to grind during the meeting as he repeatedly brought up old grievances and refused to focus on the task at hand. मतलब वो बार बार पुरानी चीजें सामने ला रहा था क्योंकि उसका कुछ there was something which was of his personal interest. To play ducks and drakes, to act foolishly, मतलब एकदम बेवकूफों की तरह एक्ट करना, that is known as to play ducks and drakes. तो उसका यूज कैसे किया है? Rather than addressing the urgent matter at work, they choose to play ducks and drakes, wasting the valuable time on trivial tasks. तो जो ट्रिवियल टास्क मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है, ऐसी चीजों में अपना टाइम वेस्ट किया जो कि इम्पोर्टेंट नहीं था. सो दे वेर प्लेइंग, they choose to play ducks and drakes. To take the bull by the thorns. तो अगर एक कोई सिचुएशन को हमने बहुत बोल्डली और बहुत डायरेक्टली हैंडल किया, उसको बोलते हैं to take the bull by the horns. Instead of avoiding the problem, she bravely decided to take the bull by the horns and deal with it directly. अब रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत अगर तेज बारिश होती है तो हम बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो वो एक हमारा इडियम है. व्हेन वी लेफ्ट द हाउस इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड सो वी हैड टू रन टू द कार टू अवॉइड गेटिंग सोक्ड. भीगने से बचने के लिए हमको कार में भागना पड़ा. सो वी हैड टू रन टू द कार टू अवॉइड गेटिंग सोक्ड. ठीक है, ये ट्रांसलेशन के लिए भी हेल्पफुल है ना कि when it was raining cats and dogs, but when we had to run to the car to avoid getting soaked, भीगने से बचने के लिए, to avoid getting soaked. To move heaven and earth मतलब to make a supreme effort, so you all also need to move the heaven and earth to clear your descriptive exam. So she promised to move heaven and earth to make sure her sister's wedding was perfect. ठीक है, बहुत अच्छे से एफर्ट डालना. Keep one at a bay मतलब कि किसी के साथ दूरी बनाए रखना. Despite the challenges, he managed to keep his financial troubles at bay through careful budgeting and planning. उसके पास financial problem थी, but he decided to keep it at a bay मतलब at a distance.
like a cat on hot bricks, very nervous, बहुत जब nervous होते हैं, like a cat on hot bricks. Whenever he was nervous, he would pace around the room, ऐसे भागता था अपने रूम में, like a cat on the hot bricks, unable to sit still for even a moment. कैट एंड डॉग लाइफ मतलब जो जिंदगी पूरी झगड़ों से भरी हो, लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स. देयर रिलेशनशिप वाज लाइक अ कैट एंड अ डॉग लाइफ, ऑलवेज फिल्ड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स. ठीक है. कॉक एंड बुल स्टोरी, जो कि वो स्टोरी जो बोलते हैं मन घड़ंत कहानियां, मेड अप स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव. ठीक है. His excuse for being late was just a cock and bull story about getting stuck in the traffic, but we all knew that he just overslept. वो तो ज्यादा सो गया था, मगर वो जो कहानी बना रहा था ट्रैफिक में फंसने की, इट वाज अ कॉक एंड बुल स्टोरी. क्राई फॉर द मून, एकदम इम्पॉसिबल चीज को मांगना, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल. एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट इज जस्ट क्राइंग फॉर द मून. अगर हमने कुछ एफर्ट डाला नहीं और हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक just crying for the moon. You have to work hard to achieve your goals. Keep one's fingers crossed. The anxiety in which you hope that nothing will upset your plans. तो हम बोलते हैं हे भगवान ये चीज हो जाए, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब किसी की नजर ना लगे, कि ये सब चीज सही हो जाए. सो शी केप्ट हर फिंगर्स क्रॉस्ड ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू, होपिंग टू लैंड द पोजीशन. तो मतलब कि कुछ भी चीज को, हमारे प्लान को अपसेट, मतलब हमारी प्लान विफल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड उस सिचुएशन में करते हैं. इन द निक ऑफ टाइम, मतलब जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. सम ऑफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इन द निक ऑफ द टाइम, मतलब एट द लास्ट मोमेंट. So that is how we can use it. They arrived at the airport in the nick of time, just minutes before their flight was scheduled to depart. बस flight depart होने की देरी थी, and they just decided to depart, to arrive at the airport in the nick of time. तो ये सारे idioms जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम देख लेना. और जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को याद रहता है. जैसे कि द कैट एंड डॉग लाइफ. So they are full of, their life is full of agreement, disagreement, बहुत सारी उनकी झगड़े होते रहते हैं. तो their life is like a cat and dog life, है ना, their relationship. तो ये सब चीजें एक बार पढ़ लेना. द नोट्स आई विल प्रोवाइड, डोंट वरी अबाउट द नोट्स एंड स्टे ट्यून्ड. कल आएगा ऐसे, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो आई विल गिव यू सम सेशंस ऑन ग्रामर. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट स्टे ट्यून्ड, और बस परिवार का हिस्सा बन जाइए. और आगे भी आपने कोई एग्जाम भरा है तो मुझे बताइए, सो दैट आई कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट एज वेल. जैसे कि आपका जुडिशियल असिस्टेंट का तो आने ही वाला है, तो उसकी तो तैयारी शुरू हो गई है कि आई हैव क्रिएटेड योर मैथ्स का सेशन में क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या कराना है, सब कुछ डिसाइड कर दिया. अगर आप कोई दूसरे एग्जाम के लिए भी आपने अप्लाई किया है एंड यू नीड माय गाइडेंस, तो डेफिनेटली मुझे चैट बॉक्स में बता दिया करो, सो दैट आई कैन जस्ट चेक द सिलेबस एंड कम अप विद द सेशंस. सो राइट नाउ ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, एंड एनी हेल्प जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई एम in the comment box, right? So all the best, take care, and God bless you all. Bye bye.